हाल के दिनों में जम्मू कश्मीर में अलग अलग आतंकी घटनाएं हुई हैं। जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा के हरिपरिगाम इलाके में संदिग्ध आतंकियों ने पूर्व एसपीओ फैयाज अहमद और उनकी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। घटना में उनकी बेटी भी गंभीर रूप से घायल हुई थी, जिसने बाद में अस्पताल में दम तोड़ दिया। वहीं श्रीनगर के पारिमपोरा इलाके में कल से चल रही मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने लश्कर कमांडर अबरार समेत 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है। परिमपोरा इलाके में हुई मुठभेड़ पर जम्मू कश्मीर के आईजी विजय कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बताया कि कैसे सुरक्षा बलों ने लश्कर कमांडर अबरार समेत 2 आतंकियों को ढेर किया। जहां तक कल का ऑपरेशन के बाद बात है, जैसा कि हम सब जानते हैं कि लावेपुरा इनकाउंटर के अटैक के बाद और खुशीपुरा अटैक के बाद खुशीपुरा में हमारे आर्मी के 2 जवान शहीद हुए थे और लावेपुरा में मार्च में इसी साल सीआरपीएफ के 3 जवान शहीद हुए थे। हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए थे उस मॉडल को, उसमें जो गाड़ी जो उसको पहले पकड़ लिए थे। 10 लोग को हम लोग अरेस्ट कर लिए थे। उसमें नाम आया था अबरार का नाम आया था, जो नारगोल का है, नदीम अबरार पूरा नाम है, दूसरा एक एक्टिव का और खुर्शीद मीर का। ये तीनों का मॉडल दोनों इंसिडेंट क्या था बड़ा इस साल का। खुर्शीद सोपोर इनकाउंटर मारा गया, उससे जो हथियार AK-47 रिकवर हुआ था वो हमारे सीआरपीएफ के जवान का था, उसका नंबर मैच कर गया। उसके बाद आप लोग एक खुद शेयर देखे होंगे कि TRA वाले ने एक वीडियो जारी किया था जिसमें उन्होंने खुद क्लेम किया था कि अबरार एंड कंपनी ने ये एक्शन किया है। आप सारे वीडियो देखे होंगे। हम लोग पुलिस की टीम हमारे DIG अमित कुमार के सुपरविजन में क्लोजली मॉनिटर कर रहे थे। एक स्पेशल टीम बनाए थे, उसके एक मूवमेंट को ट्रैक कर रहे थे। कल मॉर्निंग में वो अबरार वहां से निकला था नॉर्थ कश्मीर से, और जो मुस्लिम जो है एक पाकिस्तान टेररिस्ट, दोनों को मिलके एक बहुत बड़ा हादसा 2 जगह करना था कल। उससे पहले हम लोग जिस गाड़ी में आ रहा था, हमारे एक स्पेशल नाका के सीआरपीएफ पुलिस ने उसको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उसको हम लोग थाना में ले गए, इंट्रोगेट किया गया। ये ज्वाइंट इंट्रोगेशन था जिसमें सीआरपी आर्मी पुलिस तीनों विंग मिलके इंट्रोगेट किया। उसके बाद FIR लॉन्च किए, उसमें FIR में उनको पूरा उसको अरेस्ट किए और इंडियन एविडेंस एक्ट 27 सेक्शन के तहत उसको हम लोग फिर जो बोला था कहाँ पर रिकवरी करने के लिए जो कानूनी लीगल है, हम लोग राइफल उनका जो था हथियार रिकवर करने गए थे। हालांकि एक पिस्टल और एक ग्रेनेड पहले रिकवर हो चुका था, और जो घर सस्पेक्टेड हाउस दिया था अंदर से फायरिंग आ गया, जिस फायरिंग में हमारे सीआरपीएफ के एक ऑफिसर 3 लोग टोटल इंजर्ड हो गए और उसको रीइंफोर्समेंट किया गया। सीआरपी आर्मी पुलिस ने कॉर्डन को स्ट्रेंथन कर दिया। फिर इनकाउंटर चलते रहा। फिर दूसरा मिलिटेंट जो था पाकिस्तानी मुस्लिम, वो घर से निकला और अंधाधुंध फायर किया। बाद में इनकाउंटर में के नदीम अबरार और पाकिस्तानी टेररिस्ट दोनों मारे गए। वहां से भी 2 AK-47 मिला है। ये पुलिस और सिक्योरिटी फोर्स के लिए बहुत कामयाबी हो, क्योंकि ये मॉड्यूल जो था ये पाकिस्तानी और ये नदीम अबरार, इसका टारगेट था कि बार बार इस एक्सिस पर नारवल से लेकर हैदरपुरा के बीच में बार बार एनिस को टारगेट करना, सिक्योरिटी फोर्स पर हमला करना और वेपन स्नैचिंग करना, यह इनका टारगेट रहा है। इसके लिए मैं अपने सिक्योरिटी फोर्स को बहुत मुबारकबाद देता हूं। और मैं मिलिटेंट्स के पैंट से बार बार फिर से अपील करना चाहता हूं कि सिक्योरिटी फोर्स पुलिस का फेस देखिए। आप लोग लाइव इनकाउंटर में हम लोग सेंडर लेते हैं, उनको जिंदा रहने का मौका देते हैं कि लाइव इनकाउंटर में, लेकिन अगर कोई टेररिस्ट इस ढंग से इनोसेंट सिविलियन को किलिंग में इन्वॉल्व होगा, सिक्योरिटी फोर्स पुलिस पर अटैक करेगा, उसको हम लोग नहीं छोड़ेंगे। पूरा इंफॉर्मेशन जनरेट करके उसको न्यूट्रलाइज करते रहेंगे। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सितंबर 1st वीक में हम लोग ने ये अनाउंस किया था कि श्रीनगर टेररिस्ट फ्री जोन हो गया, सही में हो गया था। उसके बाद सितंबर 2nd वीक में LET का एक साकिब जो है बरजला का एक्टिव हो गया। उसके बाद खुडबनी रेडमनी से जब आर्मी का पुलिस का वहां पर बहुत सिक्योरिटी फोर्स का प्रेशर पड़ा, तो खुडबनी रेडमनी से शिफ्ट होकर अब्बास से श्रीनगर में शेल्टर लिया है। पाकिस्तान के इशारे पर, ISI के इशारे पर यहाँ पर लोकल लड़कों को कुछ 5-6 को एक्टिव किया है, जो अपने को TRF कहते हैं, बल्कि LET के ये टेररिस्ट हैं। उसमें एक मार चुका है उबैद, बाकी जो है उसके पीछे हम लोग लगे हुए हैं और बहुत जल्दी उसको या तो अरेस्ट कर लेंगे या इनकाउंटर में उसको न्यूट्रलाइज करेंगे। जहां तक कि इंस्पेक्टर साहब की बात बोले तो देखिए, पुलिस वाले डेली छुट्टी पर हो या ऑफ टाइम में ऑफिस पर घर जाते हैं, उनको जाना पड़ेगा। हर एक लोग को हम लोग
सिक्योरिटी फोर्स की तरह हम लोग कैंप में नहीं रह सकते हैं। ये लोकल है, डेली घर जाएंगे आएंगे, फैमिली के साथ रहना पड़ता है इनको। तो ये सॉफ्ट टारगेट है। अगर ये मिलिटेंट इस टाइप से हमारे सॉफ्ट टारगेट को अटैक करेंगे तो हम लोग को भी आता है कि क्या क्या कैसे काम करना चाहिए। मुझे भी इसको पता है, 24 साल का बेस्ट एक्सपीरियंस हम लोग का भी, कि कैसे इसको हम लोग भी काउंटर कर सकते हैं। मैं इनको ये एडवाइस करता हूँ इस टाइप के वारदात में नहीं फंसे। बेचारा इंस्पेक्टर क्या करने गया था, ऑफिस ऑफ करने के बाद मॉस्क में नमाज पढ़ने गए। आप लोग वीडियो सारे देखे होंगे, मस्जिद के आगे 2 टेररिस्ट आके पिस्टल से अंधाधुंध पीछे से फायर कर रहा है। वो किसका क्या बिगाड़ा था? वो तो कोई एसओजी में नहीं था, किसी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड में नहीं था। पूरा गांव सोसाइटी में उनका कितना अच्छा इम्पैक्ट था। सिर्फ एक न्यूज बनाने के लिए, फेयर साइकोसिस पैदा करने के लिए इनोसेंट आदमी को ये लोग और जो सॉफ्ट टारगेट उनको टारगेट कर रहे हैं। घबराने की बात नहीं है। जो श्रीनगर में जो मॉड्यूल है, इनके पास पिस्टल है, कुछ उसमें स्लीपर सेल भी है, जिसको हम लोग पार्ट टाइम टेररिस्ट बोलते हैं या हाइब्रिड टेररिस्ट बोलते हैं। ये पार्ट टाइम है, एक इंसिडेंट करने के बाद फिर अपना नॉर्मल काम करने शुरू कर देते हैं। जो फुल टाइम टेररिस्ट है उसको हम लोग पूरा ट्रैक करते हैं। जो पार्ट टाइम टेररिस्ट है, जिसको हाइब्रिड टेररिस्ट को कहते हैं हम लोग, उसमें थोड़ा दिक्कत तो आती है हम लोग को, लेकिन हम लोग पूरा इसको सर्वेलेंस रखें, बहुत जल्दी इसको भी न्यूट्रलाइज कर लेंगे हम लोग।